बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा के लिए भाजपा की केंद्र सरकार और कांग्रेस दोनों को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि मजदूरों के मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां घिनौनी राजनीति कर रही हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों राजनीति कर रही हैं। मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार और कांग्रेस ने मजदूरों की लगातार अनदेखी की है, जिसके कारण उन्हें रोजगार के लिए अलग अलग शहरों में जाना पड़ा और अब लॉकडाउन के कारण वो भूखे प्यासे सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि मजदूरों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अभी कर रहे थे, उनसे काम ज्यादा लिया जाता था और वेतन कम दिया जाता था। उन्होंने कहा कि बसपा ने हमेशा ही मजदूरों के भले के लिए काम किया। हम उन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं, रोजगार देते थे। आज जो पूरे देश में जो प्रवासी जो श्रमिक लोग हैं, मजदूर लोग हैं, तो इनकी जो दुर्दशा हमें देखने के लिए मिल रही है, खास तौर से कोरोना वायरस की बीमारी के दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो सबसे ज़्यादा खराब दुर्दशा देखने के लिए मिल रही है, तो इसके लिए सही मायने में वास्तव में तो जितनी बीजेपी जिम्मेवार है, केंद्र की सरकार, उससे कई गुना ज़्यादा कांग्रेस भी जिम्मेवार है। इन लोगों को इस ऐसी स्थिति में मायावती ने मजदूरों के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को घेरा, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने कहा कि कांग्रेस लगातार दलित उत्पीड़न के मुद्दे को उठा रही है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की दलित विरोधी सरकार में दलित समाज पर राज्य संरक्षण में हमले बढ़े हैं। कई घटनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि लंबी लिस्ट है और यह सब सरकारी संरक्षण में हो रहा है, लेकिन स्वघोषित दलितों की नेता मायावती की चुप्पी साबित करती है वो दलित विरोधी भाजपा सरकार के साथ हैं। कि भारतीय जनता पार्टी का तरफ से आपके ऊपर दबाव है, आप उनसे डरी हुई हैं, घबराई हुई हैं, या आगे जाके उनके साथ में गठबंधन करना है। किसी भी सूरत में कांग्रेस पार्टी, जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध करती रही है। चलिए, इसी खबर पर हमारे साथ नेता कांग्रेस सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद कुलदीप जी। सुरेंद्र जी, मायावती जी लगातार आक्रामक हो रही हैं और कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं। हालांकि बीजेपी को भी जिम्मेदार उन्होंने बताया, लेकिन कांग्रेस को उन्होंने बड़ा जिम्मेदार बताया। मायावती जी असल बात श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व से, कांग्रेस पार्टी की सक्रियता से, जन सेवा भावना से, समाज नीति से परेशान हो गई हैं, क्योंकि वो कर कुछ नहीं रही। वो सिर्फ एएनआई को बुला करके बयान जारी कर दे रही हैं और कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हैं। इसीलिए वो कांग्रेस के ऊपर इतने हमलावर हैं। जी, लेकिन मायावती का जो कहना है उसमें आपको कोई विपत्ति नजर आती है? आपको लगता है कोई आपत्ति है इसमें? मायावती का ये कहना है कि दशकों से जो हालात चले आ रहे थे वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और दशकों में राज कांग्रेस ने किया, इसलिए सवाल आप पर है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को आजाद हिंदुस्तान अंग्रेजों की गुलामी से मिला था, जिस समय भारत के पास खजाने में कुल 1760 करोड़ रुपए थे। और जब कांग्रेस ने अभी सत्ता छोड़ी है 2014 में, तब 30 लाख करोड़ का बजट कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को दिया था। ये अपने आप में सच है। कांग्रेस पार्टी ने आत्मनिर्भर बनाया भारत को, चाहे वो हरित क्रांति के माध्यम से हो, चाहे दुग्ध क्रांति के माध्यम से हो, चाहे परमाणु विखंडन को लेकर के हो, चाहे टोटल आईआईएम्स, आईआईटीज और तमाम इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर के हो। तो कांग्रेस की पार्टी की कार्यशैली की फेहरिस्त बहुत लंबी है। मायावती जी को थोड़ा पढ़ना लिखना चाहिए। मायावती जी को जनता के बीच में आना चाहिए। 48 में आदमी एक कपड़ा पहनता था, आज की डेट में पता नहीं कितनी जोड़ी कपड़े आपके पास, कितनी जोड़ी जूते आपके पास, कितनी जोड़ी घड़ियां आपके पास हैं। तो भारत में जो समाज को परिवर्तन करने का काम और आगे करने का काम किया है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। लेकिन मायावती जी को चूंकि दलितों को सिर्फ दलित रखना है,
दलितों को सिर्फ गरीब रखना है, वो भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता कर रही है। और मैं तो स्पष्ट आरोप लगा रहा हूं मायावती जी के ऊपर कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को, अपने भाइयों को, अपने और लोगों को कहीं सीबीआई के दबाव से भी बचाना चाहती हैं और जनता के बीच में उन्हें काम ना करना पड़े, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रही है। वो ये भी कह रही हैं कि जब हमारी सरकार होती थी हम बेरोजगारी भत्ता नहीं देते थे, रोजगार देते थे, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। कुलदीप जी, अगर उन्होंने रोजगार सब सारे दलितों को या सारे उत्तर प्रदेश को दे दिया होता तो ये बेरोजगार कहाँ है इस वक्त? बेरोजगार कोई रहता क्या? मायावती जी बताएं ना कि अपने शासनकाल में उन्होंने कितने लोगों को नौकरियां दी, कम से कम आंकड़े तो रखें। ये झूठ बोलना, छल करना, प्रपंच करना, ये इस कोरोना के आपदा काल में क्या उचित है? इतना झूठ इतने बड़े नेता के मुंह से, वो कहीं ना कहीं अपनी प्रासंगिकता खो रही है और वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में विलय कराने की कोशिश कर रही है, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, शुक्रिया सुरेंद्र जी बातचीत के लिए।